नमस्कार आप सभी को। एक डेटा बोलना चाहूंगी। हर साल आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के लिए 35 लाख युवा पूरे देश भर से अप्लाई करते थे डिफेंस सर्विसेज में, लेकिन इस साल केवल 10 लाख युवाओं ने ही अप्लाई किया है। कहाँ गए 25 लाख युवा? ये इस चीज से भी समझा जा सकता है कि कितनी होपलेसनेस, कितनी नाउम्मीदी भर दी है सरकार ने ये स्कीम लाकर कि 35 लाख युवा एब्जॉर्ब हो जाते थे, भरते थे, तैयारी करते थे और इनमें से काफ़ी सारे एब्जॉर्ब हो जाते थे हमारी डिफेंस सर्विसेज में ही। फिर बाकी बच्चे अगले साल के लिए तैयारी करते थे और हर साल बहुत भारी मात्रा में चयन हो जाया करता था। लेकिन अब वो 25 लाख युवा होपलेस, नाउम्मीद हो गए आपसे, जिन्होंने अप्लाई तक नहीं किया डिफेंस सर्विसेज के लिए। सरकार ने क्या उनके लिए कुछ सोचा? हमारी शिक्षा व्यवस्था हमें सरकारी नौकर बनाने के लिए ही काम कर रही है, इसमें कुछ अलग नहीं है। स्किल डेवलपमेंट के लिए सरकार क्या कर रही है? सरकार तो कह चुकी है, पल्ला झाड़ चुकी है कि आप आत्मनिर्भर बन जाइए। आत्मनिर्भर भी हमें अपने बलबूते बनना है, उसके लिए सरकार कुछ नहीं कर रही है। हाँ, सरकारें कुछ और जरूर कर रही हैं, जैसे कि दिहाड़ी पर भर्ती। हम हरियाणा का ही यदि उदाहरण लें तो हमने देखा कि इजराइल में 10,000 कंस्ट्रक्शन वर्कर भेजेंगे। कोई अफसर बना के नहीं भेज रहे हैं, कोई कंपनी में नहीं भेज रहे हैं। हाँ, आपको सरिये बांधने के लिए, लेंटर डालने के लिए, टाइलें लगाने के लिए भेज रहे हैं यहाँ से। वो भी आपकी ट्रेनिंग पूरी देखकर, आपकी टेस्ट लेके, आपका स्किल टेस्ट लेके। वही स्किल टेस्ट यहाँ पर, दोगला व्यवहार देखना, वही स्किल टेस्ट यहाँ पर टीचर लगने तक के लिए नहीं लिया जा रहा है। यहाँ पे HKRN के माध्यम से ऐसी भर्ती करे जा रहे हैं। अब दूसरा मैं पढ़ रही थी कि डेनमार्क में भेज रहे हैं क्लीनर, स्वीपर, झाड़ू मारने की नौकरी निकली है डेनमार्क में। हरियाणा सरकार ने निकाली है HKRN के माध्यम से, कंपनी का नाम ओयो, लेकिन HKRN भर्ती कर रहा है झाड़ू मारने की। अब बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं, ग्रेजुएट हो रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हो रहे हैं, PhD तक पढ़ रहे हैं, लेकिन नौकरी नहीं है, पल्ला झाड़ रहे हैं। सरकार स्किल डेवलपमेंट के नाम पे कुछ नहीं कर रही है। और मोदी साहब तो कह चुके हैं आत्मनिर्भर बन जाओ। अब मोदी साहब खुद तो चाय बेचकर बन गए हैं प्रधानमंत्री, लेकिन हर किसी की किस्मत वैसी नहीं होती है ना। हमारी सरकार क्या कर रही है? हमारी सरकार भेज रही है बाहर कंस्ट्रक्शन वर्कर, झाड़ू मारना। PhD बच्चा PhD कर ली है, झाड़ू मारेगा क्या वो बाहर जाकर? और यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ HKRN नाम का इतना बड़ा फ्रॉड खोल रखा है। हर होर्डिंग, हर चैनल, हर न्यूज़ डिबेट, हर मीडिया डिबेट में एक ही चीज़ बोलते हैं, पारदर्शिता, निष्पक्षता, बिना पर्ची, बिना खर्ची। लेकिन कोई भी भर्ती इनसे पूरी नहीं हो रही है। सारी की सारी भर्तियाँ कोर्ट में अटकी पड़ी हैं। कोई नियम ढंग से नहीं बनाया है। यदि ये CET को क्वालिफाई कर देते तो सारे बच्चे उसके अंदर कम से कम अप्लाई तो कर पाते हैं, कुछ काम तो मिला रहता। खुद ढंग से पेपर नहीं बनाने हैं, कहीं 41 क्वेश्चन कॉपी कर रहे हैं, कहीं आंसर की ढंग से नहीं दे रहे हैं, आंसर की तक ढंग से डालने के लिए, एक क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन के लिए कहीं 100 रुपये तो कहीं 250 रुपये ले रहे हैं और 25 क्वेश्चन गलत कर रहे हैं। कहीं पेपर लीक हो जाते हैं इनके, कहीं पेपर कॉपीड क्वेश्चन डालते हैं ये। फिर बाद में कोई अगर इनके खिलाफ आवाज उठा दे तो उसे बोलते हैं कैंसल गैंग। कोई स्तर ही नहीं है इनका, 0 लोग हैं ये लोग। बस इन्होंने जो कह दिया वही ठीक है, वही पत्थर की लकीर है, वही सब कुछ है। ये कुछ भी करें, इनके बारे में कोई कुछ भी बोल दे तो वो गलत, ये सही। हम पढ़ रहे हैं, हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, वो इसलिए पढ़ रहे हैं कि हमें अच्छी नौकरियां चाहिए, हमें अच्छा रोजगार चाहिए, हमें अपना घर चलाना है, इसलिए। अब यहाँ पे अग्निपथ का यदि हम देखें, ये जो 4 साल की नौकरी ये दे रहे हैं, इसमें 75% युवा बाहर आ जाएंगे जिन्हें आर्म्स की ट्रेनिंग मिल चुकी होगी, जिन्हें स्टेन गन से लेके हर प्रकार की गन, बम, गोले, बारूद वगैरह सबकी ट्रेनिंग मिल चुकी होगी। वो छोटी सी उम्र का युवा, क्योंकि 12वीं के बाद ही सिलेक्शन हो रहा है ना, बाहर आ जाएगा ये सब ट्रेनिंग लेके, तो बाहर क्या करेगा वो युवा? नौकरी तो है नहीं है, झाड़ू वो मार नहीं सकता है, गन उसे चलानी आती है, तो वो क्या करेगा? क्या गारंटी है? क्या सरकार गारंटी लेती है कि वो अपराध में नहीं लीन हो जाएगा? क्या हो रहा है इस देश का? देश की सुरक्षा व्यवस्था के साथ
खिलवाड़ किया जा रहा है, देश के बच्चों के साथ, युवाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और मजाक उड़ाया जा रहा है। जहां झाड़ू मारने वाली और कंस्ट्रक्शन वर्कर्स जैसी नौकरी बाहर के देशों में दिहाड़ी बनाकर भेज रहे हैं। अफसर बना के भेजो ना। बहुत गंभीर मुद्दा है। 25 लाख युवा नाउम्मीद होकर गए ही नहीं, आर्मी के लिए किया ही नहीं। ग्राउंड के ग्राउंड खाली पड़े हैं, कोई भागने जाता ही नहीं, कोई आर्मी की तैयारी करी नेवी एयरफोर्स, जिससे पूछो वही न्यू कर देता है। और वहां भी कैसे जा रहे हैं, और वहां पे भी जाके क्या कर रहे हैं, अफसर लग रहे हैं क्या? कहीं कोई पेट्रोल पंप पे लगा हुआ है, कहीं कोई ट्रक चला रहा है, कहीं कोई टॉयलेट साफ कर रहा है, कहीं कोई कुछ कर रहा है, कहीं कोई कुछ कर रहा है। क्योंकि यहाँ भूखे मरने से अच्छा वहां काम करते करते मर जाएं। ये स्टेटमेंट है, डूब के मर जाना चाहिए सरकार को।